हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संकल्प जैन और मैं एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। असल में क्या होता है, जब भी महाराज जी माता जी लोग या कोई भी साधु व्यक्ति हमारे शहर मोहल्ले या घर आते हैं तो सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि अगर उनके स्वास्थ्य खराब होता है तो उस समय हम उनको क्या चिकित्सा दें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एलोपैथी जैन धर्म के अकॉर्डिंग इतना शुद्ध औषधि प्रदान करने में असमर्थ है। और एक गलतफहमी हमारी इस विषय में बनी हुई है कि आयुर्वेद प्योर वेजिटेरियन है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बहुत ज्यादा, लगभग 50% योग मांसाहारी और 50% लगभग शाकाहारी है। लेकिन शाकाहार में भी बहुत सारी जगह लहसुन का, प्याज का या ऐसे जमीकंदों का उपयोग होता है जो कि जैनों में अभक्ष माने जाते हैं, जिनका भक्षण जैन समाज में नहीं किया जाता। बहुत सारी जगह शहद का यूज होता है। यही एक विडंबना है और इसके प्रति लोग ज्यादा जागृत भी नहीं। उसकी जागृति के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जो कि 6ठी-7वीं शताब्दी के समक्ष लिखा गया और इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है लिखने का कि मांस, मधु और मदिरा के बिना कैसे चिकित्सा की जाती है। हमारे समाज में बहुत सारे जैन वैद्य हुए और बहुत बड़े बड़े वैद्य हुए जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा, मगर समय के कारण या हमारा अरुचि के कारण उस विषय में वो ग्रंथ सब विलुप्त होते गए। और आज हम ढूंढने जाते हैं तो कोई ग्रंथ नहीं मिलता जैन समाज में कि जिसको हम बोल सके कि हाँ, ये प्रॉपर जैन ग्रंथ है जिसमें मांस, मधु और मदिरा का बिल्कुल बिना उपयोग किए हुए चिकित्सा के विषय में बताया गया। एक ऐसा ग्रंथ जो इस विषय में बताता है, उसका जो आज के समय उपलब्ध भी है, उसका नाम है कल्याण कारकम। कल्याण कारकम के नाम से दो ग्रंथ मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक तो साउथ इंडिया में सिद्धापैथी में भी एक कल्याण कारकम ग्रंथ है जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया, मगर एक संस्कृत भाषा में लिखा गया कल्याण कारकम है, वो जैन ग्रंथ माना जाता है, जैन औषध विज्ञान माना जाता है। इसके विषय में अगर परिचय देता हूं मैं, तो आचार्य उग्रादित्य थे जो कि एक महान राजा हुए साउथ इंडिया में ही। श्री निप्तुम भेद्र करके एक राजा हुए साउथ इंडिया में। उनके राज्य में मतलब जैन बहुत मात्रा में थे, इसीलिए कुछ मंत्री ने बोला कि महाराज सब जगह अपन मतलब जैनिज्म से वो ले सकते हैं, प्रासंगिकता को देख सकते हैं या क्या विचार हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में क्या? चिकित्सा के क्षेत्र में तो बिना मांस, मधु और मदिरा के किसी भी प्रकार की चिकित्सा संभव ही नहीं है। उस समय उनके ही सभा में उपस्थित आचार्य श्री उग्रादित्याचार्य थे। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, एक ऐसे ग्रंथ के विषय में मैं आपको बताता हूं जो कि बिना मांस, मधु और मदिरा के चिकित्सा में बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से चिकित्सा कर सकता है। अब उस समय उन्होंने कल्याण कारकम के विषय में सबको बताया और हम मानते हैं कि उन्होंने कल्याण कारकम लिखा। हमारे और अन्य ग्रंथ भी हुए जिनके विषय में अन्य बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में भी आता है। पूज्यपाद स्वामी ने भी ग्रंथ लिखे, सामंतभद्र महाराज के ग्रंथ थे। उन्होंने 16,000 पुष्प योग बताए हैं जो कि चिकित्सा में यूज होते हैं और शुद्ध हैं, सात्विक हैं। उसके अलावा सिद्धसेन हुए जिन्होंने रस शास्त्र पे बहुत अच्छा काम किया। पात्र स्वामी हुए, दशरथ गुरु हुए, मेघनाथ हुए, श्रीनाथ हुए, सिंहनाथ हुए। ये सब जैन वैदिक हुए और साथ में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, लेकिन काल अभाव के कारण इन सब के ग्रंथ लुप्त हो गए। अभी हमारे पास एक ही वैदिक ग्रंथ बचा है जो कि जैन आगम से लिया हुआ एक ग्रंथ बचा है, कल्याण कारकम। अगर हमने इसके प्रति रुचि नहीं दिखाई, इसको समझने में या इसको प्रयोग में नहीं लाए, तो ये भी एक समय, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको विलुप्त होने में। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस पे एक पूरी श्रृंखला बना रहा हूं, इसकी पूरी चिकित्सा बताऊंगा आपको, तो आप लोग इसके विषय में थोड़ा रुचि दिखाएं और इसको समझें और सीखें कि घर पे कैसे हम अपने जैन ग्रंथ के अनुसार शुद्ध सात्विक चिकित्सा कर सकते हैं बिना मांस, मधु यानी शहद और मदिरा के यानी अरिष्ट और आसव के
अच्छी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।